अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th की मैथ्स हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं, रो मैट्रिसेस क्या है, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। यहाँ पे हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या चीज़ होती हैं, ये जो है 1 1 1 इस फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, वो डायगोनल एंट्रीज होते हैं, सॉरी वो क्या चीज़ है, डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो और जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो एंट्रीज हैं डायगोनल्स के अलावा वो हमारे पास 0 हो। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। आइडेंटिटी को हम डिनोट करते हैं आई के साथ। और हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम चीज़ है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। ये हमारे पास डी वाला क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ इसके डायगोनल एंट्रीज में क्या है 1 1 और अदर एंट्रीज क्या हैं 0। आगे हम देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिसेस क्या होते हैं हमारे पास। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। अगर इसकी एक ही रो हो तो वो हमारे पास क्या होता है, रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अब हम देखेंगे इसमें रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कौन सी हैं। ये बी हो गया हमारे पास रो मैट्रिक्स, सी और एफ क्या हो गया हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस। ठीक हो गया। आगे हम देखेंगे हमारे पास नल मैट्रिक्स क्या होते हैं। नल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ 0। इसकी ऑल एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। जैसे हमारे पास ए में सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। इसी तरह ई में क्या है, अगर एक है या ज़्यादा एंट्रीज हैं तो 0 तो है ना, तो हम कहेंगे ये नल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर बनता है 1 by 1, इसका 2 by 2। ठीक हो गया। आगे हम करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब जो नीचे हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस। हम अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो रोज़ एंड कॉलम्स है वे एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। मीन्स कि 2 by 2 का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 by 2 का ऑर्डर है और यहाँ पे 2 by 3 ऑर्डर बन रहा है और यहाँ पे 1 by 3 बन रहा है, यहाँ पे 3 by 1 बन रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है जिसके ऑर्डर सेम ना हो। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जो रोज़ एंड कॉलम्स के ऑर्डर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। इट्स नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इसके जो ऑर्डर हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे कि 2 by 2, 3 by 3 एंड 1 by 1। तो अब हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस कौन से बन रहे हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से बन रहे हैं। ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो गया। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर सेम है। ये भी हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिसेस। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हो गया, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है और
ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, ये भी रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे जिनके ऑर्डर सेम है वो स्क्वायर मैट्रिसेस है और जिनके ऑर्डर नहीं सेम वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब हमें पता है रो मैट्रिसेस क्या होते हैं और कॉलम मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस जिसकी एक रो हो वो रो मैट्रिसेस कहलाता है और जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रो मैट्रिसेस हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। आगे आइडेंटिटी मैट्रिसेस, अभी हमने पीछे पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिसेस को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज़ में 1 होना चाहिए, बाकी एंट्रीज़ 0 हों तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जिसकी ऑल एंट्रीज़ विल बी 0, इट्स ऑल एंट्रीज विल बी 0, सो इट्स कॉल्ड नल मैट्रिसेस। आगे हम देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं वो हम पीछे से देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हमें इसकी समझ आ जाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, नॉट ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं 0 0 0 0, तो इसको वो कह रहे हैं कि ये क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 0 और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें जो ऑल डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसमें 2 कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे कि ए में हमारे पास ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज विल बी 0, और C इक्वल टू 5 ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं और स्केलर कौन सी हैं और यूनिट कौन सी हैं। ये सेम है, 4 डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो ये क्या हुआ, स्केलर, और ये क्या है, डायगोनल हमारे पास, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसे स्केलर भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी सेम एंट्रीज हैं। और ये हमारे पास डायगोनल है, ये 3 5 - 3 2 हो गया और 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या निकालना है, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स A B C D एंड इवन। ए हमारे पास, ए का हम क्या निकाल लेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स, मतलब -a निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए हुए हैं, 2 क्वेश्चन किए हुए हैं। ए हमारे पास 1 0 -1 है, तो हम इसको -a कर देंगे क्योंकि हमने सिंपल इसका नेगेटिव निकालना है। तो जब हम a नेगेटिव करेंगे तो अंदर जो वैल्यू हैं, अंदर जो एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह d को हम माइनस करेंगे तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। -3 है तो +3 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा, 5 है तो -5 हो जाएगा।